स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे आईटी कंपनीज के बारे में। अगर अभी का हम यूएस मार्केट अगर देखें तो यूएस मार्केट अभी पॉजिटिव में है। नस्दक पॉजिटिव में है। इसमें गैप डाउन ओपनिंग हुआ था और फिर पॉजिटिव गया फिर नेगेटिव, तो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहा। प्रेजेंट टाइम में अभी ये पॉजिटिव में है, 0.76% पॉजिटिव में है। अगर हम आईटी रिलेटेड अगर हम न्यूज़ डिस्कस करें तो कुछ न्यूज़ है उसको पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, एक एनालिस्ट हैं संदीप, उन्होंने मेंशन किया है कि आईटी कंपनीज अभी हमको नहीं बाई करना चाहिए। इट इज नॉट द टाइम टू बाई आईटी कंपनीज येट, मोर डाउनसाइड लाइकली। और वो बोल रहे हैं कि अभी और इसमें गिरावट होने का चांसेस है, इस वजह से हमको आईटी कंपनीज अभी बाई नहीं करना चाहिए। तो ये पहले एनालिस्ट हैं जो अभी आईटी सेक्टर में बाई करने से मना कर रहे हैं। सेकेंड न्यूज़ देखते हैं। सेकेंड न्यूज़ है मिस्टर समीर अरोरा का। तो समीर अरोरा ये काफ़ी अपना इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ये एनालिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ अपना इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, काफ़ी अच्छा अमाउंट ये इन्वेस्ट करते हैं। तो इनका भी यही कहना है कि अभी ये आईटी सेक्टर जो है ये अभी सस्ता नहीं है, काफ़ी महंगा अभी ये है और इसमें अभी और ज़्यादा लाइक करेक्शन होने का चांसेस है। तो इनके हिसाब से अगर इनका डेटा अगर रीड करें तो इनके हिसाब से ये मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज को ये सेल कर दिए हैं, बेच दिए हैं और उन सारे पैसों को वो फाइनेंस सेक्टर में लगा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में वो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अभी ये इनके हिसाब से अभी हमको वेट करना चाहिए आईटी सेक्टर में। तो अगर आज का हम इंडियन मार्केट अगर देखें तो अगर आईटी सेक्टर का देखें तो आईटी सेक्टर आज पॉजिटिव में था 0.39% से। अभी हम डिस्कस करते हैं कुछ आईटी कंपनीज जो इम्पोर्टेंट जो टॉप आईटी कंपनीज हैं उनको। तो ये लिस्ट है टॉप 7 आईटी कंपनीज इंडिया की। तो फर्स्ट नंबर पे टीसीएस है, फिर इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, एलएनटी एंड माइंडट्री। अगर हम पीई रेशियो देखें तो सभी कंपनीज का पीई रेशियो ओके ओके है। एचसीएल और एचसीएल, विप्रो और टेक महिंद्रा का कम है थोड़ा सा, नहीं तो और सब कंपनीज का ओके ओके है। अगर हम प्रॉफिट अगर देखें 5 ईयर का इन सारे कंपनीज का, तो 5 साल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट माइंडट्री को हुआ है और उसके बाद टेक महिंद्रा का हुआ है। तो इन दोनों कंपनीज को 5 साल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। अगर हम रिटर्न की बात अगर करें तो किसको सबसे सबसे ज्यादा गिरावट किस में हुआ है एक साल में? देखिए, क्योंकि सब सब में लॉस ही है, ये देखिए सब में गिरावट है, कोई पॉजिटिव में फिगर नहीं है। तो सबसे ज्यादा किस में लॉस हुआ है, सबसे ज्यादा किस में गिरावट हुआ है, रिटर्न मिला है सबसे कम, मतलब सबसे कम किस में रिटर्न मिला है? तो विप्रो कंपनी है जिसमें सबसे कम रिटर्न मिला है। ये देखिए विप्रो में सबसे कम रिटर्न मिला है, -39% का रिटर्न इसमें, मतलब माइनस में इसका है, -39.58। और अगर टीसीएस का देखें तो -20%, इन्फोसिस का देखें तो -17%, एचसीएल का -28%, टेक महिंद्रा -28%, एलएनटी -23% और माइंट्री -25%। तो सबसे कम गिरावट जो हुआ है वो इन्फोसिस में हुआ है, इन्फोसिस में -17% का हुआ, और सबसे ज्यादा किस में हुआ है? विप्रो में हुआ है। अगर 3 ईयर का अगर रिटर्न देखें तो सबसे ज्यादा रिटर्न किस में हुआ है? माइंड ट्री में सबसे ज्यादा रिटर्न हुआ है और उसके बाद एल एन टी में सबसे अच्छा रिटर्न मिला है। 5 साल का अगर हम रिटर्न अगर हम देखें तो सबसे कम इस किस में मिला है? सबसे कम टेक महिंद्रा में मिला है और उसके बाद, सॉरी, टीसीएस में मिला है सबसे कम और उसके बाद टेक महिंद्रा और उसके बाद फिर विप्रो में मिला है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें, रिटर्न किसमें मिला है 5 साल में? माइंड ट्री सबसे नंबर 1 पे है, सेकेंड नंबर पे है एल एन टी और सबसे कम टीसीएस में मिला है। 3 साल का ये फिगर है, सॉरी ये 3 साल का फिगर है। अगर हम 5 ईयर का अगर हम देखें रिटर्न, 5 ईयर का, तो सबसे ज्यादा रिटर्न किसको मिला है? सेम वही है फिगर, सेम वही है नंबरिंग। सबसे ज्यादा मिला है माइंट्री को, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिला, रिटर्न मिला है 5 साल में। उसके बाद एल एन टी को सबसे ज्यादा रिटर्न मिला है। अगर हम 5 साल का अगर रिटर्न देखें सबसे कम किसको मिला है, तो विप्रो को सबसे कम रिटर्न मिला है 5 साल में। उसके बाद एच सी एल है 5 साल का। तो हमने पूरा देख लिया कि किसको किस में रिटर्न ज्यादा मिल रहा है और किस में प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो माइंट्री और एल एन टी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिला है और सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न भी मिला है। ये दोनों मिड कैप कंपनीज हैं। अगर आपको लार्ज कैप कंपनीज में अगर देखना है
तो सबसे बेस्ट लगता है इन्फोसिस, क्योंकि इन्फोसिस का अगर आप देखें प्रॉफिट भी ओके ओके है लार्ज कैप में 9.16% का। अगर 3 साल का रिटर्न आप देखें, 1 ईयर का अगर रिटर्न देखें तो सबसे कम लॉस हुआ है। अगर 3 ईयर का रिटर्न देखें तो लार्ज कैप में सबसे अच्छा कह सकते हैं, इसमें प्रॉफिट मिला, रिटर्न मिला है। अगर 5 ईयर का अगर देखें तो लार्ज कैप में सबसे अच्छा रिटर्न इसी को मिला है। तो अभी हम चार्ट देखते हैं। अभी हम मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया क्लियरली कि लार्ज कैप में इन्फोसिस सबसे बेस्ट दिखता है, और अगर आप मिड कैप में देखें तो एल एन टी एंड माइंट्री बेस्ट है। माइंट्री सबसे नंबर 1 पे, उसके बाद एल एन टी इन्फोटेक। अभी हम चार्ट देखते हैं, तो फर्स्ट कंपनी का चार्ट देखते हैं। पहला कंपनी है टीसीएस। तो टीसीएस में अभी जैसा कि मैंने मेंशन किया काफी ज्यादा इसमें करेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अभी एनालिस्ट का माने तो इसमें अभी और करेक्शन होगा। तो अभी इसका जो टॉप था वो 4,000 का टॉप था ऑलमोस्ट, और अभी इसमें ये 3,000 के आसपास चल रहा है। तो ऑलमोस्ट इसमें 25% का अभी डिस्काउंट इसमें मिल रहा है। तो यहाँ पे अपने एक सपोर्ट के आसपास ही अभी ये है, इसका सपोर्ट यहाँ पे है 2990 से 3,000 के आसपास। इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 3,028 पे चल रहा है। तो ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पे ही है। इन केस अगर और इसमें गिरावट अगर होता, लाइक फेड का मीटिंग भी है, तो उसकी वजह से हो सकता है मार्केट में और प्रेशर आए। तो अगर इसमें और गिरावट होता तो इसका जो नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट है वो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे है 2877 पे सपोर्ट है। अगर आपके पास एक भी शेयर नहीं है तो 1-2 दिन रुक जाइए, अभी देख लीजिए। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। इन केस फेड का जो मीटिंग होने वाला है उसका प्रेशर की वजह से अगर इसमें गिरावट होता है तो आप इस रेट पे, अगर इस रेट पे आपको मिल जाए तो बेस्ट रहेगा, जो कि काफी मुश्किल लग रहा है कि यहाँ तक आएगा ये शेयर। तो आप यहाँ पे कहीं बाई कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करेंगे इन्फोसिस। लार्ज कैप में जैसा कि मैंने मेंशन किया इन्फोसिस सबसे बेस्ट है। तो इन्फोसिस का जो शेयर चल रहा है अभी, जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1390 चल रहा है, और इसका सपोर्ट यहीं पे है। ये देखिए सपोर्ट भी इसका 1375 पे इसका सपोर्ट है। कल मैंने डिस्कस किया था, कल मैंने आपको सजेस्ट किया था कि इस रेट पे आप बाई कर सकते हैं। 1375 पे कुछ शेयर आप बाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अभी आज थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव गया है ये इन्फोसिस में। तो अभी इसका करंट मार्केट प्राइस हो गया 1390। आप इस रेट पे यहाँ पे अगर आपको फिर से अगर अब मिले आपको 1375 पे, तो आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। अगर आपको एनालिसिस करने के बाद आपको अच्छी कंपनी लगती है तो बाई कर सकते हैं। इन केस अगर फेड की वजह से इसमें और गिरावट आता है या करेक्शन की वजह से और इसमें गिरावट अगर होता है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, अगर 1320 के पास आपको मिल जाता है तो बेस्ट प्राइस होगा बाई करने के लिए। नेक्स्ट कंपनी है मिड। मैंने दो लार्ज कैप कंपनी बताया और अभी दो मिड कैप कंपनी बता रहा हूँ जो मुझे बेस्ट लगती है। तो एल एन टी है। एल एन टी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 4,354। इसका जो सपोर्ट है इसी पे, यहाँ पे एक सपोर्ट इसका सेम प्राइस पे सपोर्ट है। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट है इसका, यहाँ पे ये देखिए 43 कह सकते हैं, या तो साढ़े साढ़े 4,000 कह सकते हैं, सॉरी 4,350 कह सकते हैं, इसका एक सपोर्ट है। और उसका करंट मार्केट प्राइस भी उसी रेट पे चल रहा है। तो ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पे ही अभी अभी खड़ा है। तो इसमें देखना होगा कि कल क्या इसमें और गिरावट होता है, या आगे 1-2 दिन में जो मीटिंग होने वाले, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसकी वजह से गिरावट अगर होता है। इन केस अगर गिरावट होगा तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो यहाँ पे होगा। इसका नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे है 3980 के आसपास या 4,000 के आसपास कह सकते हैं। इन केस अगर आपको अगर 4,000 पे मिल जाता है तो ये बेस्ट प्राइस होगा। और इसका जो रेसिस्टेंस है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, इसका एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर अगर ये अगर जंप भी करता है तो यहाँ पे इसको 4600 के आसपास इसको रेसिस्टेंस मिलेगा। काफी अच्छी कंपनी है एल एन टी इन्फोटेक, लॉन्ग टाइम के लिए। शॉर्ट टाइम के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आईटी कंपनीज में शॉर्ट टाइम में प्रेशर आपको दिखेगा। नेक्स्ट कंपनी है माइंड ट्री। माइंड ट्री का अगर आप देखे होंगे तो माइंड ट्री का फिगर सबसे अच्छा है, चाहे वो 1 साल का हो, चाहे वो 3 साल का हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे 5 साल का हो, सबसे अच्छा रिटर्न इसी में मिला है। इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 3,112 का चल रहा है। और इसका जो सपोर्ट, पहला इसका सपोर्ट जो है वो यहाँ पे इसका सपोर्ट है 3,040 से 3,050 के पास इसका एक सपोर्ट है। इन केस अगर यहाँ से और गिरावट होता है तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा इसको, वो यहाँ पे 2900 के आसपास मिलेगा। इस पे देखिए जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे कर लेता हूँ इसको। ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है, पहले इसको सपोर्ट यहाँ पे मिला था, यहाँ पे फिर सपोर्ट यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ पे बॉटम बनता गया। तो इन केस अगर और गिरावट होता है फिर से, अगर इस लाइन से अगर यहाँ पे जो मैंने सपोर्ट पहला सपोर्ट बनाया है जो 3,000
40 से 3050 के बीच जो एक पहला सपोर्ट अगर ये ब्रेक होता है, तो दूसरा जो सपोर्ट, इसका जो मेजर सपोर्ट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, 2900 के आसपास इसका बनेगा। तो ये चार कंपनी थी जो काफ़ी अच्छी कंपनी मुझे लगती है। अगर इसमें पूछें कि सबसे आपको फर्स्ट, सबसे बेस्ट कौन कंपनीज लगती है, तो माइंड ट्री सबसे बेस्ट कंपनी है। अगर आप अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इन्फोसिस बेस्ट है। लेकिन ये याद रखिएगा, अगर आप बाई करते हैं आईटी कंपनीज में, तो आईटी कंपनीज थोड़ा अभी टाइम लगेगा। ये सोच के चलेगा कि 7 to 8 मंथ में अभी हमको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में, अगर लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप बाई करते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि जो शेयर अभी प्रेशर में चल रहा है, जहाँ पे कोई उसको बाई नहीं कर रहा है, सब एनालिस्ट, सब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है उसको अवॉइड कर रहे हैं, उसी टाइम आपको बाई करना चाहिए। क्योंकि जब वो लोग घुसेंगे तो मार्केट काफ़ी अप जाएगा, ये काफ़ी जंप करेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आप बाई कीजिए, जैसे जैसे नीचे जाता है थोड़ा थोड़ा आप करके आप ऐड करते रहिए आईटी कंपनीज में जो अच्छी कंपनीज हैं। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज था। कोई भी कॉल लेने से पहले आप एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो ईमेल आईडी मैंने मेंशन किया है, उस पर आप ईमेल सेंड कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।